सभी लोग सपोर्ट ले लेंगे। जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, जो लोग कुकिंग कर रहे हैं, मशीनरी के साथ वर्क कर रहे हैं, ऑन द रोड है, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे प्लीज। सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि एक डीप स्टेट ऑफ माइंड में ले जाता है प्रोसेस प्रैक्टिकल। सभी लोग सपोर्ट अपने पास जरूर रखेंगे, पीछे बैक पे सपोर्ट। सो के कोई भी नहीं करेगा। सो के करेंगे तो सो जाएंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आइज, 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 क्लोज योर आइज। टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। अपनी पूरी कंसंट्रेशन ले आइए अपनी सांसों के ऊपर और फील कीजिए अपने आप को रिलैक्स होते हुए। हर सांस के साथ ये रिलैक्सेशन और डीप होता चला जा रहा है, और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर होता चला जा रहा है। हर सांस के साथ ये रिलैक्सेशन और डीप होता चला जा रहा है, और डीप और डीप और डीप और डीप और डीप होता चला जा रहा है। आप नोट कर रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी पूरी बॉडी लूज लिम्प और रिलैक्स होती चली जा रही है, सांसें डीप होती चली जा रही हैं और रिदम में होती चली जा रही हैं। डीप होती चली जा रही हैं और रिदम में होती चली जा रही है। डीप होती चली जा रही हैं और रिदम में होती चली जा रही हैं। और जैसे जैसे आपकी सांसें डीप होती चली जा रही है और रिदम में होती चली जा रही है, बॉडी और ज्यादा रिलैक्स और लूज लिम्प और रिलैक्स होती चली जा रही है, और लूज लिम्प और रिलैक्स हो रही है, और लूज लिम्प और रिलैक्स होती चली जा रही है, और लूज लिम्प और रिलैक्स होती चली जा रही है। इमेजिन कीजिए एक व्हाइट लाइट को जो कि आकाश से होते हुए आपकी तरफ आ रही है। ये व्हाइट लाइट आपके हेड के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, ऐसा देखिए। ये व्हाइट लाइट आपके हेड के थ्रू ब्रेन में स्प्रेड होती चली जा रही है, और ब्रेन मसल्स को एकदम रिलैक्स करती जा रही है। फील कीजिए ब्रेन मसल्स को रिलैक्स होते हुए, और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होते हुए, और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होते हुए। ब्रेन मसल्स एकदम रिलैक्स होती चली जा रही हैं, और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होती चली जा रही हैं। वे व्हाइट लाइट स्प्रेड होती चली जा रही है आपके फॉरहेड पर, और फॉरहेड एरियाज एकदम रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। फील कीजिए इस रिलैक्सेशन को फॉरहेड के अंदर। वे व्हाइट लाइट स्प्रेड होती चली जा रही है आपके फेस पर, और फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स होती चली जा रही हैं। फील कीजिए फेशियल मसल्स को रिलैक्स होते हुए, और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होते हुए। ये रिलैक्सेशन हर ब्रेथ के साथ 10 और डीपर होती चली जा रही है, और डीपर 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 होती चली जा रही है। ये व्हाइट लाइट स्प्रेड होती चली जा रही है नेक रीजन के अंदर, और नेक रीजन की मसल्स एकदम रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। फील कीजिए नेक रीजन की मसल्स को रिलैक्स होते हुए, और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होते हुए। ये व्हाइट लाइट स्प्रेड होती चली जा रही है शोल्डर्स में,
और शोल्डर मसल्स एकदम रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। फील कीजिए इस रिलैक्सेशन को अपने शोल्डर्स के ऊपर। हर ब्रेथ के साथ ये रिलैक्सेशन 10 टाइम्स और इंक्रीज होती चली जा रही है। आप और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए इस व्हाइट लाइट को स्प्रेड होते हुए आपके आर्म्स के अंदर। ये व्हाइट लाइट दोनों आर्म्स को एकदम रिलैक्स करती चली जा रही है। बाइसेप्स, एल्बोज, रिस्ट, पाम्स, फिंगर्स सब एकदम रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। फील कीजिए इस रिलैक्सेशन को दोनों हाथों के अंदर। आप और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। ये व्हाइट लाइट स्प्रेड होती चली जा रही है आपके चेस्ट एरियाज में। और चेस्ट एरियाज की मसल्स एकदम रिलैक्स होती चली जा रही हैं। फील कीजिए इस व्हाइट लाइट को स्प्रेड होते हुए चेस्ट एरियाज पे। फील कीजिए अपनी मसल्स को रिलैक्स होते हुए चेस्ट एरियाज में। आप और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। ये व्हाइट लाइट स्प्रेड हो रही है आपके स्टमक एरियाज में। और स्टमक एरियाज की मसल्स एकदम रिलैक्स होती चली जा रही हैं। फील कीजिए स्टमक एरियाज की मसल्स को रिलैक्स होते हुए। आप और डीपर रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। डीपर और 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 डीपर रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। ये व्हाइट लाइट स्प्रेड होती चली जा रही है आपके अपर बैक, लोअर बैक, स्पाइनल कॉर्ड, वेस्ट एरियाज में। बैक रीजन एकदम रिलैक्स होता चला जा रहा है। फील कीजिए बैक रीजन की सभी मसल्स को एकदम रिलैक्स होते हुए। आप और डीपर रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। और डीपर 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 रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। ये रिलैक्सेशन हर ब्रेथ के साथ 10 टाइम्स और इंक्रीज होता चला जा रहा है। और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर आप रिलैक्स हो रहे हैं। ये व्हाइट लाइट स्प्रेड हो रही है आपके हिप्स और प्यूबिक एरिया में। हिप्स और प्यूबिक एरिया की मसल्स एकदम रिलैक्स हो रही हैं। फील कीजिए हिप्स और प्यूबिक एरिया की मसल्स को रिलैक्स होते हुए। और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होते हुए। अभी व्हाइट लाइट स्प्रेड होती चली जा रही है आपके थाइस में। थाई मसल्स एकदम रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। ये व्हाइट लाइट स्प्रेड होती चली जा रही है आपके नीज में। और नी मसल्स एकदम रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। अब ये व्हाइट लाइट स्प्रेड होती चली जा रही है आपके काफ्स मसल्स में। अब ये व्हाइट लाइट स्प्रेड होती चली जा रही है आपके फीट सोल्स में। और पूरी बॉडी में व्हाइट लाइट स्प्रेड हो चुकी है। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है। इस व्हाइट लाइट को अभी भी आप फिर से रिवॉल्व कर रहे हैं। जहां कहीं भी आपको टेंशन फील हो रही है बॉडी के अंदर, जहां कहीं भी हैवीनेस फील हो रही है, वहां पे आप सेंड कर रहे हैं इस व्हाइट लाइट को। वहां रिलैक्सेशन स्प्रेड कर रहे हैं उन एरियाज में। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स है। और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होती चली जा रही है। अब अपने माइंड को बैक ले जाइए उस टाइम में जब आप छोटे बच्चे थे। एक घर जहाँ पे कि आप छोटे होते हुए रहते थे। किसी भी एज का आपका घर हो सकता है। अगर आपके पास ज्यादा घर है तो किसी भी एक घर को याद कीजिए।
और आप इस घर के बाहर के एरियाज को देख रहे हैं जो कि आपने बचपन में देखे थे। आसपास के पेड़, घर, रास्ते, वो जगह जहाँ आप खेला करते थे, वो रास्ते जिनसे आप स्कूल जाते थे, वो जगह जहाँ पे कि आप ड्रीम देखते थे, ऐसे ड्रीम जो अभी तक आपने जिए ही नहीं है। हर वो खेल, हर वो फ्रेंड्स, हर वो यादें ताजा होती चली जा रही है। वो चोटें जो खेलते हुए लगी थी, वो खुशियां जो खेलते हुए मिली थी, हर बात याद आती चली जा रही है। अब आप अपने घर के मेन डोर को देख रहे हैं और उस पे आसपास की वो सारी चीजें याद आ रही है जो उसके आसपास थी। जो भी फीचर्स थे वो याद आ रहे हैं आपको। अब आप एडल्ट है और वहां घर में आज कोई नहीं है। आप उस दरवाजे के पास जा रहे हैं, टच करके उसके टेक्सचर को फील कर पा रहे हैं। और अब आप उस दरवाजे को नॉक कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आपको कोई भी फीलिंग को इंडल्ज नहीं करना है। ओनली एज ए व्यूअर आज आप अपने फीलिंग्स को चेंज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जब आप नॉक कर रहे हैं दरवाजे पे, तो आपको दो डोर खुलता हुआ एहसास हो रहा है। डोर एक छोटे बच्चे ने खोला है। और जब आप उस बच्चे की तरफ देख रहे हैं, तो बहुत सॉफ्ट, छोटा, छोटे हाथ, छोटे पैर और एकदम कोमल सा है। और ये बच्चा आप ही है, आपका छोटा आप, स्मॉल यू। और जब आप अफेक्शन से उस बच्चे को देख रहे हैं जो कि आप खुद हैं, आपका बचपन, छोटे छोटे हाथ, सॉफ्ट हेयर्स, बचपन के कपड़े पहने हुए, देखो तो सही आपने क्या पहना हुआ है। क्या आप अपने छोटे हाथ, छोटे पैर, छोटा फेस, अपने छोटे आप को देख पा रहे हैं? कैसे आपके शूज हैं? आप साफ हैं या गंदे हैं? कोई जल्दी नहीं है। आप अपनी पिक्चर, अपनी मेमोरीज से या फोटोज के थ्रू भी बना सकते हैं। आप क्रिएट कर सकते हैं अपने बचपन को, छोटे आप।
जब आप उसको देख रहे हैं तो आपको हक कर रहा है। जो भी उस बच्चे की एक्सपेक्टेशंस हैं लव को लेकर, आप नीचे बो होकर, नीज पे बो होकर उसको हक कर रहे हैं। इस बच्चे ने अभी इस जीवन को नहीं देखा है। वो बिल्कुल इनोसेंट हैं और बहुत खुश है आपको देखकर। इस बच्चे ने आपको पहचान लिया है कि ये मेरा अपना एडल्टहुड है। बच्चे ने पूरी तरह से दरवाजा खोलकर आपको अंदर बुला लिया है। कोई भी उस घर में आज मौजूद नहीं है। कोई भी और मेमोरीज चाइल्डहुड के अलावा आज आपके पास नहीं है। बच्चे ने आपका हाथ पकड़कर उस घर में आपको घुमाना शुरू कर दिया है। फर्स्ट रूम, कैसे फ्लोर है, कैसे कर्टेन्स हैं, कैसे वहां पे फर्नीचर है। पूरा घर आप घूम रहे हैं, किचन, लिविंग रूम, जैसा भी आपका घर था बहुत अच्छे से आप उस पे घूम रहे हैं। हर वो चीज याद कर रहे हैं जो कि आपके बचपन में वहां थी। और आप बहुत खुश हैं इन सब चीजों को फिर से देखकर। वो बुक्स जो आप पढ़ा करते थे, वो बुक्स जो आपको अच्छी लगती थी, वो बुक्स जो आपको अच्छी नहीं लगती थी, किचन के शेल्फ में रखी हुई चीजें, वो सारी चीजें जो आपको बहुत फैसिनेट करती थी, बहुत अच्छी लगती थी। उस बच्चे को देखकर आप स्माइल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी स्माइल वापस आ गई है, वो खुशियां वापस आ गई हैं, वो कोमलता वापस आ गई है, वो इनोसेंट बच्चा फिर से जागृत हो चुका है। वो कलर्स, वो स्मेल्स, उन रूम्स की, अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते रहिए और सारी यादें ताजा करते रहिए। धीरे धीरे सब चीजें जो वहां मौजूद थी एकदम लाइव पिक्चर्स की तरह आपके सामने आ चुकी हैं। और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप विंडोज को खोल रहे हैं तो वो सारे सीन्स जो विंडो के उस पार हुआ करते थे बहुत अच्छे से आपको याद आ रहा है। उस बच्चे ने आपके हाथ पकड़कर हर रूम में घुमाता चला जा रहा है। हर याद को आपको ये कराता चला जा रहा है किस एज में आपके साथ कैसा चेंजेस होते चले गए, वो सब आपको याद आ रहे हैं। ये बच्चा हमेशा आपके अंदर जीवित रहता है। आज वो बच्चा
को आपने अपनी लैप पे बैठाकर इतना प्यार दे रहे हैं जैसे कि आप उसके पेरेंट्स हैं। वो सारा प्यार जो उसको बचपन में नीडेड था, वो आज आप उसको दे रहे हैं। आज आप उसको एश्योरेंस दे रहे हैं उस प्यार को देने के लिए, उस केयर को देने के लिए जो कि उसको बचपन में नीडेड था। आपने उसकी पूरी सिक्योरिटी अपने पास ले ली है और उसे एश्योरेंस दिला रहे हैं कि आज के बाद उसे जो चीज चाहिएगी आप उसको अफोर्ड करके देंगे। वो बच्चा आपको अपनी बचपन की बहुत सारी कंप्लेंट्स वन बाय वन, चाहे पेरेंट्स ने करी, टीचर्स ने करी, फ्रेंड्स ने करी, वन बाय वन पूरा टाइम देते हुए उसकी कंप्लेंट्स आप सुन रहे हैं। हर एज में वो आपको बता रहा है, जब मैं 3 साल का था ऐसा हुआ, 4 साल का था तब ऐसा हुआ, 5 साल का था तब ऐसा। किसी भी फीलिंग को इंडल्ज नहीं करते हुए, उसकी फीलिंग्स को देखते हुए कि वो क्या फील कर रहा था वहां पे, कब अकेला फील कर रहा था, कब जो चीज चाहिए थी उसको नहीं मिली, कब उसे अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट थी, कब उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कंप्लेंट थी, कब उसे अपने फ्रेंड्स से कंप्लेंट थी, कब उसे अपने एनवायरनमेंट से कंप्लेंट थी, कब उसे अपनी फिजिकल बॉडी मेंटल बॉडी से कंप्लेंट थी, कब उसे अपने थॉट पैटर्न्स पे गिल्टी थी, कब उसे अपने किए गए कार्यों की गिल्टी थी। सब वन बाय वन सुनते रहिए, अपना पूरा टाइम दीजिए उसको सुनने के लिए। वो बचपन में बताना चाहता था बहुत लोगों को, लेकिन उसे सुनने वाला नहीं था। आज आपने उसकी सिक्योरिटी ली है, उसकी केयर ली है, तो आपको हक करके सारी बातें बताता चला जा रहा है। हर वो बात जो उसे पिंच होती थी, चाहे वो पिंचिंग स्केल पे 1% हो, चाहे वो पिंचिंग स्केल पे 100% हो, आप उस फीलिंग्स को फील कर रहे हैं उसके अंदर। वन बाय वन उसको काउंसिल करते चले जा रहे हैं। हर सीन के बाद आप उसके सर पे हाथ घुमाते हुए कि व्हाइट लाइट आपके अंदर जो है, उसके अंदर उस व्हाइट लाइट को फिलअप करते हुए उस फीलिंग से फ्री कर रहे हैं। ये व्हाइट लाइट आपको हेल्प करेगी हर उस फीलिंग को फ्री करने के लिए, हर उस पिंचिंग को फील करने के लिए, फ्री करने के लिए जो कि उसने बचपन में पाई थी। हर वो इवेंट जहां उसे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा था, कभी टेस्ट अच्छा नहीं लगा था, कभी मदर ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया था, कभी वो लोनलीनेस फील कर रहा था, कभी फ्रेंड्स ने उसको बुली करा था, कभी टीचर्स ने उसे डांटा, कभी टीचर्स ने उसे मारा, कई बार सही होते हुए उसको गलत बताया गया। हर बार जब आप उसको सुनते हैं तो उसके सर पर आप उस व्हाइट लाइट को स्प्रेड करते हैं, उस मेमोरी को उसके अंदर से फ्री कर रहे हैं और उसे बार बार अश्योर कर रहे हैं कि अब मैं आ गया हूँ आपकी केयर करने के लिए, आपको लव देने के लिए। सारी मेमोरीज वन बाय वन बताते चले जा रहा है वो बच्चा। सारी मेमोरीज आप डिलीट करते चले जा रहे हैं वन बाय वन इस व्हाइट लाइट की हेल्प से। ये व्हाइट लाइट उसके माइंड से उन सब मेमोरीज को डिलीट करती चली जा रही है, इरेज करती चली जा रही है, रिलीज करती चली जा रही है। ये व्हाइट लाइट उस बच्चे के अंदर फिलअप हो चुकी है। जो भी वो बताता चला जा रहा है आप उसको डिलीट करने के सजेशन देते चले जा रहे हैं।
रिलीज करने के सजेशंस देते चले जा रहे हैं कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ था। कभी पेरेंट्स अच्छा चाहते हैं, टीचर्स भी अच्छा चाहते हैं, आपको अच्छे से ग्रो अप करना चाहते थे। हर तरीके से उसको काउंसलिंग करके उस इवेंट को आपको राइट बताना है, और उस मेमोरी को, उस फीलिंग को उसके अंदर से डिलीट करना है। और ये वाइट लाइट आपको हेल्प कर रही है उन मेमोरीज को डिलीट करने के लिए। डिलीट, 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 रिलीज, 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 रिलीज। वन बाय वन मेमोरी को उसे सुनते रहिए, वन बाय वन उसको रिलीज कराते रहिए। कितना इमोशनल हो चुका है बच्चा, उस इमोशंस को उसके सेटिस्फाई करते रहिए। हर बात जो उसको बता रहा है वो उसको सुनिए। हर एज में उसने क्या फील करा था, कब फील करा था, कितना फील करा था, हर उस पिंचिंग को सुनते रहिए, हर उस पिंचिंग को डिलीट करते रहिए। कितना अच्छा बॉन्डिंग आपके बीच में क्रिएट होती चली जा रही है। हर बात जो उसके पेरेंट्स की अच्छी नहीं लगी थी, हर बात जो उसको टीचर की अच्छी नहीं लगी थी, हर बात जो उसके फ्रेंड्स की अच्छी नहीं लगी थी, हर बात जो उनको नेबर्स की अच्छी नहीं लगी थी, हर बात जो उसे रिलेटिव्स की अच्छी नहीं लगी थी, हर वो इवेंट आपको डिस्क्राइब कर रहा है कब उसने क्या फील करा। इस सॉफ्ट हार्टेड चाइल्ड ने, इस सॉफ्ट माइंड ने। वन बाय वन आप उसको डिलीट करने में हेल्प कर रहे हैं, आप उसको काउंसलिंग कर रहे हैं, उस एक्ट को किसी न किसी तरीके से सही बता रहे हैं। या उन फीलिंग्स को स्टोर करने का कोई बेनिफिट नहीं है। हम इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए हैं। हर उस फीलिंग को जॉय में चेंज कीजिए, उस बच्चे को स्माइल करने को बोलिए। जब जब उसको गुस्सा था, जब जब उसको पिंचिंग हुआ था, हर एक्ट में उसको रिलीज करते हुए स्माइल करने को। वो एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड बच्चा है, वो बहुत इजीली आपकी बात मानता है क्योंकि आपका खुद वो इमेज है। इसीलिए सबसे ज्यादा वो आपकी बात सुनता है। हेल्प कीजिए उसको हर इस इमोशंस को रिलीज करने के लिए जो उसने जाने अनजाने में अपने अंदर स्टोर करा था। आज आपने पूरे तरीके से इस बच्चे का जिम्मेदारी ले लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है, इसीलिए आप उसको हेल्प कर रहे हैं इन सब इवेंट्स को डिलीट करने के लिए, इन सब इमोशंस को डिलीट करने के लिए, इन सब पिक्चर्स को डिलीट करने के लिए। और ये वाइट लाइट हेल्प कर रही है आपको इन सब पिक्चर्स को डिलीट करने के लिए, रिलीज करने के लिए। रिलीज, 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 रिलीज। आप देख रहे हैं कि ये थॉट्स सारे रिलीज होकर आकाश की तरफ चले जा रहे हैं। वन बाय वन सीन याद आते चले जा रहे हैं उस बच्चे को, वो आपको बताता चला जा रहा है और आप हेल्प कर रहे हैं उसको डिलीट करने के लिए, रिलीज करने के लिए। समय बढ़ता चला जा रहा है। सारे इवेंट्स वन बाय वन, वन बाय वन
कब उसे अच्छा नहीं लगा था कोई भी बात, वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, और आप उसको डिलीट करने में हेल्प कर रहे हैं, कि स्माइल उसके फेस पे देख रहे हैं स्प्रेड होते हुए। वो खुद अपने आप में बहुत अच्छा फील कर रहा है जब उन इमोशंस को रिलीज कर रहा है और जॉय की फीलिंग को फिलअप कर रहा है, तो वो खुद अपने अंदर बहुत अच्छा फील कर रहा है। एक डिवाइन ब्लेसिंग्स उसको इस वाइट लाइट से मिलती चली जा रही है, जो कि उसको हेल्प कर रही है और उस इमोशंस को रिलीज करने में और हैप्पी मोड में कन्वर्ट करने के लिए। वो अपने आप में बहुत अच्छा फील करने लग रहा है जब इन सब बातों को रिलीज कर रहा है। तो वो आपको हेल्प करने लगा है इन सब बातों को रिलीज करने के लिए। रिलीज, 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 release, 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 release। वन बाय वन सारे सीन्स, सारे इम्पैक्ट्स रिलीज होते चले जा रहे हैं। स्टोरीज फास्ट होती चली जा रही है, रिलीजिंग फास्ट होती चली जा रही है। आप दोनों की बॉन्डिंग्स अच्छी होती चली जा रही है, एज बड़ी होती चली जा रही है। बचपन से लेकर आज तक सारी स्टोरीज कवर हो रही है। वन बाय वन सारे इवेंट्स हील होते चले जा रहे हैं। हीलिंग, 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 हीलिंग। वन बाय वन सारे इम्पैक्ट्स हील होते चले जा रहे हैं। हीलिंग, 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 हील, 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 हील। Healing, 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 healing। जब सारे इवेंट्स डिलीट हो जाएंगे, मैं आपकी हेल्प करता हूँ उनको डिलीट करने के अंदर। मैं 20 to 1 काउंट करूंगा, फास्ट फॉरवर्ड सारे इवेंट्स हील होते चले जाएंगे। 20। सारे इवेंट्स फास्ट फॉरवर्ड आपके सामने चलते चले जा रहे हैं। बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करता चला जा रहा है और सारे इवेंट्स आप हील करते चले जा रहे हैं, डिलीट करते चले जा रहे हैं। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1। अब यहाँ पर एक पिंक बलून की इमेजिनेशन कीजिए। एक एनर्जी ऑफ लव उसके अंदर फिलअप है और आप दोनों उस बलून के अंदर एंटर कर रहे हैं। ऐसा देखिए, आपका इनर चाइल्ड और आप सेल्फ, एडल्ट सेल्फ, दोनों उस बलून के अंदर एंटर कर रहे हैं। इस पिंक बलून के अंदर जो पिंक एनर्जी है वो फिलअप होती चली जा रही है आप दोनों की बॉडी के अंदर। और ये पिंक एनर्जी स्पेशली उन एरियाज में फिलअप हो रही है जहां से कहीं से आपने अभी किसी इमोशंस को रिलीज करा है। ये पिंक कलर की लाइट लव है, केयर है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, जॉय की फीलिंग है, जो कि आप दोनों के अंदर फिलअप होती चली जा रही है। स्पेशली उन एरियाज में जहां से
अभी आपने किसी भी तरह की इमोशंस को रिलीज करा है। आप फील कर रहे हैं अपने अंदर लव को स्प्रेड होते हुए, उस इनर चाइल्ड में लव को स्प्रेड होते हुए, दोनों की फेस पे एक वंडरफुल स्माइल, वंडरफुल जॉय की फीलिंग। दोनों साथ में डांस कर रहे हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक। वाह, एक नया सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। सारी फैसिनेट करने वाली चीजें जो आपको बचपन में फैसिनेट कर रही थी, वो आपके आसपास, वो सुपर कार्स, वो सुपर मॉडल्स, वो गैजेट्स, वो टॉयज, जो आप बचपन में चाहते थे, जो सारी चीजें आपको फैसिनेट करती थी, वो उस बलून में आपको मिल रही हैं। और आप पिंक एनर्जी से आपके अंदर उस इंटेंशन, उस मैनिफेस्टेशन को फुलफिलमेंट करने का थॉट फिलअप हो रहा है, स्पेशली उन एरिया से जहां कहीं से आपने किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट अभी रिलीज करा है। हर वो प्यार, हर वो चीज जो आपको उस समय चाहिए थी, हर वो अंडरस्टैंडिंग जो आपको उस समय चाहिए थी, इस पिंक एनर्जी से आप रिसीव कर रहे हैं अपने अंदर और उस इनर चाइल्ड के अंदर। और देखिए उस जॉय की फीलिंग अपने अंदर और उस इनर चाइल्ड के अंदर। ये पिंक लाइट आपको कंप्लीटली हील करती चली जा रही है। फील की जो जॉय की फीलिंग को अपने अंदर स्प्रेड होते हुए, और जब आप उस पिंक बबल से बाहर आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि कितना जॉयफुल, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड आप दोनों के अंदर हो चुका है। अब आप उस बच्चे को हक कर रहे हैं, उसको पूरा एश्योरेंस दिला रहे हैं कि मैं हर बार जब भी जो चीज का नीड होगा, हर बार आपको हील करने के लिए, आपका लव के लिए, आपके केयर के लिए मैं यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल हूँ। पूरे एश्योरेंस के साथ कि जॉय की फीलिंग्स आपकी हमेशा बनी रहेंगी, आपके एडल्ट सेल्फ पे और इनर सेल्फ में। इसी के साथ आप उसको वहां पे खुशी खुशी छोड़ते हुए, उस डोर से बाहर निकलते हुए अपने प्रेजेंट पे आ रहे हैं, एक नई खुशी के साथ, एक नए अवतार के साथ। और इसी के साथ में 1 2 3 काउंट करूंगा। 1 पे आप चारों तरफ से एनर्जी को फील करेंगे, 2 पे आप चारों तरफ से सराउंडिंग को फील करेंगे, और 3 पे अपनी आंखें खोल देंगे। 1, चारों तरफ से एनर्जी को फील कीजिए। 2, चारों तरफ से सराउंडिंग को फील कीजिए। एंड 3, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। ग्रेट। रिकॉर्डिंग दी जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग देंगे। रिकॉर्डिंग नहीं देंगे तो आप 21 डेज कैसे प्रैक्टिस करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगेन एंड अगेन। अभी क्या होगा, अपर लेवल्स हील होंगी, मल्टीपल लेयर्स होती है, तो मल्टीपल लेयर्स को हमें हील करना पड़ेगा। इनर चाइल्ड की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि आपके हर एक सेक्टर में 360 डिग्री चेंजेस आएंगे अगर आपने इसको कंप्लीटली हील कर दिया। 90% कॉजेस हमारे चाइल्डहुड के होते हैं, जो कि आज हमें इम्पेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे फाइनेंस में, हमारे रिलेशनशिप्स में, एंड सो। अगर आपको हील करना है तो इनर चाइल्ड को सबसे पहले हील करना पड़ेगा, तभी आपको। बहुत सारे लोग तो वोम तक चले जाते हैं। वोम के टाइम पे उनके मदर्स के जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, नेक्स्ट टाइम वहां तक भी एंटर कीजिए। जब डोर ओपन होता है तो आप वहां जा रहे हैं, ऐसा भी विजुलाइज करना है जब अपने विजुलाइजेशंस में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मदर्स के थ्रू कॉर्ड्स लिंक्ड होती है। वो भी बच्चों के अंदर एग्रेशन, बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कहीं ना कहीं वो भी लिंक का पार्ट है, हम कवर भी करेंगे आगे।
एवरी संडे हम कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेंगे, लेकिन प्लीज डू इट। अपन 5 मिनट्स, कोई क्वेरी सेशन नहीं है, पर 5 मिनट्स समझने के लिए कि लोग क्या चाहते हैं। हाँ जी पांडा जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। तो सर गुड इवनिंग। ये बहुत अच्छा है गुड। सर। एक बात पूछना था कि ये जब हम कर रहे थे तब कभी कभी बीच बीच में मन कहाँ कहाँ वंडर भी कर लेता, तो उसके लिए क्या, मतलब क्या करना दो होगा सर? माइंड है ना, दोनों अपना अपना काम करते हैं। सब कॉन्शियस अपना काम करेगा, कॉन्शियस अपना काम करेगा, कोई इसमें तो स्ट्रेस वो वाली बात होता है तो होने दीजिए, मतलब ऐसा सोचना है सर। हम अपना नहीं। जारी रखना है, ऐसा है सर? अपना जारी रखना। ओके सर, थैंक यू वेरी ठीक है। शफीक जी कैमरा ऑन कीजिए, मैं नामों के साथ बात नहीं करता हूँ, कैमरा ऑन करेंगे उनको प्लीज। हाँ जी अनुज मिश्रा जी। चलो प्रणाम। हाँ जी। सर ये पूछना था कि जो हम एक मेडिटेशन डेली कर रहे हैं तो हर मेडिटेशन को 21 डेज करना है या किसी एक मेडिटेशन को 28 करना ऐसा देखो कोई जरूरी नहीं, कहीं ना कहीं सब चीजें एक ही हैं, आपकी इमेजिनेशन से डिफरेंट पार्ट्स हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो टर्म्स बनी है हिप्नोसिस की है? वो ओके। क्या है। आपने 2-3 दिन ये कर दिया, 2-3 दिन और कर दिया, 2-3 दिन, कहीं से ना कहीं से हमको क्या करना है, अपने जो इम्पैक्ट्स हैं वो डिलीट करने हैं और नई चीजों को मैनिफेस्टेशंस को लाना है। ठीक। ठीक है ना हाँ। कहीं अपने कहीं पे भी जो ब्लॉक्स है उनको रिलीज करना है और नई चीजों को लेके आना है। हाँ। ठीक है। हाँ जी शफीक जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब आपने ये कराया और बचपन में ले गए मुझे। एक इवेंट्स थी वहाँ पे, जब मैं 7 साल का था, उस वक्त मेरी मदर की डेथ हो गई थी। तो वो इवेंट मुझे याद आया तो मुझे बहुत जोर से रोना आया। मेरे बच्चे भी बाहर आ गए थे सुन के आवाज एक भी क्या हो सपोर्ट आपको ना वहां पे देना पड़ेगा कि आज मैं आपको फिर से समझाता हूँ, देखिए अभी हमने टॉपिक नहीं करा है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके साथ शफीक जी हुआ तो आपको वहां पे एडल्ट सेल्फ को बताना कि मैं तेरे लिए माँ हूँ। गई। एक सपोर्ट क्रिएट करना कि आज के बाद मैं आपकी माँ की तरह केयर करूंगा। तो कुछ न कुछ जो मिसिंग है ना, वो मिसिंग कई बार ने आगे भी मिस कराता है। जब आपने क्या करा, 7 साल का बच्चा था तब मिसिंग का एक फीलिंग फील करा। तो आज आप देखेंगे कुछ ना कुछ मिसिंग होगा आपके लाइफ में। कुछ ना कुछ वो मिसिंग की फीलिंग आपको कभी बिजनेस में मिसिंग रखेगी, कभी रिलेशनशिप में मिसिंग रखेगी, कभी एनर्जी में मिसिंग रखेगी, कभी फिजिकल बॉडी में कुछ ना कुछ मिस रखेगी। तो वो मिसिंग जो है वो फीलिंग कुछ ना कुछ मिस रखेगा। तो आपको वहां पे फुलफिल करेंगे, चीजें यहाँ पे बदलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। विजय श्री जी। जी सर, थैंक यू